लाइट्स बैंड करो, ईयरफोन्स लगाओ और एक पल के लिए ये सोचो, अगर जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ का सच हो। दुनिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक था, ना कोई डायरेक्टर, सिर्फ दार था। रियल, रॉ और अनकंट्रोलेबल। ये कहानियां इमेजिनेशन से नहीं निकली। इनके पीछे पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, विटनेसेस हैं और कुछ केसेस में आज तक मिले सवाल पर कोई जवाब नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल लाइफ के 5 ऐसे सच्चे इंसिडेंट्स की जो इतने डरावने हैं कि हॉलीवुड की हॉरर मूवीज भी इनके सामने फीकी लगती है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट इंसिडेंट सिर्फ डरावना नहीं, तुम्हारी नींद छीन लेने वाला है। इंसिडेंट नंबर 1, द दयातलोव पास मिस्ट्री। दयातलोव पास मिस्ट्री को दुनिया के सबसे फ्राइटनिंग रियल लाइफ इंसिडेंट्स में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इस केस में हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा हो जाता है। साल 1919 में सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन्स के एक रिमोट और बर्फ से ढके हुए एरिया में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर निकले थे। इन सब का लीडर था इगोर दयातलोव। यह लोग बिल्कुल अमेटर्स नहीं थे। सबके पास स्नो ट्रेकिंग, सर्वाइवल और हार्श क्लाइमेट का प्रॉपर एक्सपीरियंस था। जब ये ग्रुप अपनी स्केड्यूल डेट पर वापस नहीं लौटा तो रेस्क्यू टीम्स भेजी गई। जो सीन मिला उसने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला कर रख दिया। हाइकर्स का टेंट पहाड़ों पर खुला हुआ पड़ा था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि टेंट अंदर से कटा हुआ था, जैसे कोई जान बचाने के लिए पैनिक में बाहर निकला हो। बाहर -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, फिर भी ज्यादातर बॉडीज बिना प्रॉपर कपड़ों के मिली। कुछ लोगों के रिब्स और स्कल क्रश थे, लेकिन उनके बॉडीज पर कोई एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थे, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें कुचल दिया हो। एक फीमेल हाइकर की टंग और आंखें मिसिंग थी और कुछ बॉडीज पर अनयूजुअल ऑरेंज ब्राउन स्किन टोन और रेडिएशन के ट्रेसेस मिले। न कोई एनिमल अटैक का प्रूफ था, न किसी दूसरे इंसान के फुटप्रिंट्स। सोवियत गवर्नमेंट ने केस को जल्दी ही क्लोज कर दिया और कॉज ऑफ डेथ लिखा गया, अननोन कंपेलिंग फोर्स। आज भी अवलांच, मिलिट्री टेस्टिंग, इंफ्रासाउंड और पैरानॉर्मल थ्योरीज डिबेट होती रहती है, लेकिन सच ये है कि दयातलोव पास मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है और शायद हमेशा रहेगी। इंसिडेंट नंबर 2, द क्लीवलैंड किडनैपिंग्स, जहां जिंदा रहना भी एक रोज की सजा बन गया। क्लीवलैंड किडनैपिंग्स रियल लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है जो ये प्रूव करता है कि सबसे डरावने मॉन्स्टर्स अक्सर बिल्कुल नॉर्मल चेहरों के पीछे छुपे होते हैं। 1999 के दौरान अमेरिका के क्लीवलैंड, ओहायो शहर में 3 यंग लड़कियां अचानक गायब हो गई, मिशेल नाइट, अमांडा बेरी और जीना डी जीसस। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिली और धीरे धीरे ये केसेस कोल्ड फाइल्स बन गए। इन तीनों को किडनैप किया था ओरियल कैस्ट्रो ने, एक आम सा दिखने वाला स्कूल बस ड्राइवर जो सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। सच ये था कि उसके घर के अंदर एक खौफनाक जेल बनी हुई थी। लड़कियों को चेन से बंद कर रखा जाता, उनके मूवमेंट्स और बेसिक नीड्स तक उसकी मर्जी पर डिपेंड करती थी। फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ सबसे ज्यादा पेनफुल था मेंटल टॉर्चर। हर दिन ये डर कि शायद आज जिंदा बचना नसीब ना हो। इस कैप्टिविटी के दौरान अमांडा बेरी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो उसी घर में बड़ा हुआ, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान। 10 साल तक यह लड़कियां साइलेंस और फियर में जीती रही, जब तक 2023 में अमांडा बेरी ने एक छोटा सा मौका पाकर बाहर से मदद का सिग्नल नहीं दिया। नेबर्स ने पुलिस को बुलाया और जब सच सामने आया तो पूरा शहर शॉक में चला गया। क्लीवलैंड किडनैपिंग सबसे डरावने इसलिए है क्योंकि ये दिखाते हैं कि ईविल हमेशा अंधेरे में नहीं बल्कि हमारे आसपास ही चुप कर रहता है, बिल्कुल नॉर्मल बनकर। इंसिडेंट नंबर 3, द इज़दाल वुमन। एक औरत जिसका नाम, चेहरा और जिंदगी सब राज बन गए। इज़दाल वुमन मिस्ट्री दुनिया के सबसे चिलिंग अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है, क्योंकि इस कहानी में एक लाश के अलावा कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाता। नवंबर 1937 में नॉर्वे के बर्गन शहर के पास इज़दालेन वैली में एक हाइकर ने एक आधी जली हुई फीमेल बॉडी देखी। बॉडी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि चेहरा पहचान के लायक नहीं बचा था। बस में बार्बिटूरेट्स टैबलेट्स, अल्कोहल बोतल और जाले हुए कपड़े मिले जो शुरू से ही केस को सस्पिशियस बना रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने जैसे जैसे लेयर्स खोली, मिस्ट्री और गहरी होती गई। वुमन के फिंगर टिप्स स्मूथ थे, जैसे फिंगरप्रिंट्स जानबूझकर इराज कर दिए गए हों। उसके साथ जो लगेज मिला उसमें इन कपड़ों के लेबल्स काट दिए गए थे। मल्टीपल विग्स, सनग्लासेस और कॉस्मेटिक्स मिले, जैसे वो अपनी अपीयरेंस बार बार बदलती रहती हो। और सबसे शॉकिंग बात,
सूटकेस में अलग अलग नाम और डेट्स के साथ कोडेड नोट्स मिले, जिनका मतलब आज तक क्लियर नहीं हो पाया। होटल्स के रिकॉर्ड्स से पता चला कि ये वुमन नॉर्वे के कई शहरों में रही थी, हर जगह अलग आइडेंटिटी यूज करके। वो जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकती थी। उसका बिहेवियर सीक्रेटिव था और वो अक्सर विंडोज बैंड रख कर रहती थी। इन सब बातों ने स्पेकुलेशन को जन्म दिया कि शायद वो कोल्ड वॉर के दौरान एक स्पाई थी। पुलिस ने ऑफिशियली इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ना उसकी असली पहचान मिली, ना कोई फैमिली सामने आई। आज भी इसदाल वुमन एक ऐसी मिस्ट्री है जो ये याद दिलाती है, कभी कभी इंसान बिना नाम के भी इतना गहरा राज बन जाता है कि पूरी दुनिया यूं सॉल्व नहीं कर पाती। इंसाइडेंट नंबर 4, द अमिटीविल हॉरर रियल केस। एक घर जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग बेचैन हो जाते हैं। अमिटीविल हॉरर का नाम अक्सर पैरानॉर्मल मूवीज से जोड़ा जाता है, लेकिन इस कहानी की जड़ एक बिल्कुल रियल और ब्रूटल क्राइम में छुपी है। नवंबर 1947 में न्यूयॉर्क के एमिटीविल शहर के एक घर में रोनाल्ड डेफेओ जूनियर ने अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों को रात के अंधेरे में गोली मार दिया। सबके बॉडीज उनके बेड्स पर मिले और हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी गनशॉट सुनकर जगने की कोशिश नहीं की। यह फैक्ट आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करता है। रोनाल्ड डेफेओ जूनियर ने पहले कहा कि उसने ये मर्डर्स नहीं किए, फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि आवाजें यूस ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। कोर्ट ने इससे मेंटल इलनेस माना और यूस लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, लेकिन यह केस यहीं खत्म नहीं हुआ। 1 साल बाद लुत्ज फैमिली उसी घर में रहने आई। सिर्फ 80 दिन के अंदर ही उन्होंने घर छोड़ दिया, क्लेम करते हुए कि उन्हें स्ट्रेंज स्मेल्स, अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस, अग्रेसिव बिहेवियर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि लुत्ज फैमिली ने यह सब पब्लिसिटी और पैसों के लिए एक्सैजरेट किया, लेकिन डेफेओ फैमिली का मैसेकर एक अनडिनाइबल सच है। अमिटीविल हॉरर का दर यह है कि चाहे पैरानॉर्मल क्लेम सच हो या झूठ, उस घर की दीवारों ने एक ऐसी रात देखी है जहां एक इंसान ने अपनी ही फैमिली को खत्म कर दिया। और वही सच इस कहानी को मूवीज से भी ज्यादा भयानक बना देता है। इंसिडेंट नंबर 5, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने नींद छीन कर इंसानियत ही छीन ली। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को अक्सर इंटरनेट की सबसे डिस्टर्बिंग रियल लाइफस्टाइल स्टोरीज में गिना जाता है, क्योंकि यह इंसिडेंट रियलिटी और हॉरर के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। कहानी के मुताबिक 1940 के सोवियत यूनियन में 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्हें एक सील्ड चेंबर में बैंड किया गया और एक स्पेशल गैस के थ्रू 30 दिन तक सोने से रोका गया। कंडीशन यह थी कि अगर वो 30 दिन सरवाइव कर गए तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था। लोग बात करते रहे, जोक्स मारे और गैस के इफेक्ट को टॉलरेट करते रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका बिहेवियर बढ़ाने लगा। पैरानोया, एग्रेशन और अनकंट्रोलेबल स्क्रीमिंग शुरू हो गई। 10 से 12 दिन बाद चेंबर के अंदर से चीखने की आवाजें आनी बंद हो गई। लेकिन इसका मतलब शांति नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा डरावना था। जब साइंटिस्ट ने चेंबर खोला तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हिला कर रख दिया। सब्जेक्ट्स के बॉडीज म्यूटिलेटेड थे, स्किन टोन थी, आंखें निकल चुकी थी और वो इंसान से ज्यादा मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे। जो जिंदा बचा उसने सिर्फ एक बात कही, हम मरना नहीं चाहते, हम सोना छोड़ना नहीं चाहते। ऑफिशियली यह एक्सपेरिमेंट कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ और कई लोग इससे फिक्शन मानते हैं, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना गहरा है कि यह कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर इंसान से नींद छीन ली जाए तो क्या उसकी इंसानियत भी छीनी जा सकती है? आज हमने देखा कि डर सिर्फ भूत प्रेत का नाम नहीं होता, कभी कभी डर होता है अनसॉल्व्ड सच का, इंसान की क्रूअल्टी का और रियलिटी के उस चेहरे का जो हमें कभी दिखाया नहीं जाता। यह इंसिडेंट्स यह याद दिलाते है कि रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग हमेशा नहीं होती। कुछ कहानियां बस अधूरी रह जाती हैं, बिल्कुल इन केसेस की तरह। अब सवाल यह है, अगर यह सब रियल है
तो हमारे आसपास और कितने राज छुप कर बैठे हैं। अगर आपको ऐसी डार्क रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे ज्यादा डरा गया। क्योंकि याद रखो, मूवीज खत्म हो जाती है पर रियल लाइफ के कुछ सच कभी फेड नहीं होते।